ये कहानी है जो गार्डनर की, जो बचपन से ही एक बड़ा जैज म्यूजिशियन प्लेयर बनना चाहता था। पर वो स्कूल में एक टीचर का जॉब करता था, एक म्यूजिशियन टीचर का, और उसे कोई बड़ा मौका मिल नहीं रहा था। पर तभी एक दिन उसे एक ऐसा मौका मिल जाता है। उसके दोस्त की वजह से उसे मौका मिलता है डोरथिया विलियम्स के साथ एक जैज म्यूजिशियन पियानो बजाने का मौका। पर उसकी माँ को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसकी माँ को लगता है कि उसका इस चीज़ में कोई करियर नहीं है, वो इससे कुछ पैसा नहीं कमा पाएगा। क्योंकि जो उसके फादर थे वो भी एक म्यूजिशियन थे, पर वे बहुत गरीब थे। इसलिए उसकी माँ को डर था कि कहीं ये भी ऐसा ना हो जाए। इसलिए उसकी माँ उसे मना करती है, पर जो गार्डनर नहीं मानता और वो ऑडिशन देने जाता है डोरथिया विलियम्स को, और वो सेलेक्ट हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो रोड पर बिल्कुल बिना उसके चल रहा होता है, बिल्कुल खोया हुआ दिमाग से चल रहा होता है, बिल्कुल खोया हुआ, बिल्कुल खुश हुआ। और तभी वो एक सीवर में गिर जाता है जिसका ढक्कन खुला हुआ होता है। और वो उसमें गिरने के बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो तो एक स्वर्ग की पैड़ियों पर है। मतलब उसकी सोल है उसकी, वो स्वर्ग की पैड़ियों पर पहुंच चुकी है। और वो ये देख कर डर जाता है, वो ग्रेट बियॉन्ड की तरफ जा रहा है, और वो वहाँ से भागने लगता है। और तभी वो पैड़ियों से नीचे गिर जाता है, और वो तेजी से नीचे गिर रहा होता है। और तभी वो एक ग्रास लैंड में पड़ता है जहाँ छोटी छोटी सोल्स होती हैं और बहुत सारी। और वहाँ पर उसे मिलता है जेरी, जो उन सोल्स का ध्यान रखता है। वो बताता है कि ये बिफोर बियॉन्ड है, जहाँ पर नई सोल्स बनाई जाती है। और जो जेरी होता है वो जो गार्डनर को दूसरी सोल समझ लेता है, उसे एक साइकेट्रिस्ट की सोल समझ लेता है, एक डॉक्टर की। और जो ओल्ड सोल्स होती हैं वे उन्हें बुलाते थे ताकि वो नई सोल्स को समझा सके। तो जो गार्डनर होता है उसे डॉक्टर समझ लिया जाता है, और उसे एक 22 नाम की सोल्स के साथ छोड़ दिया जाता है, ताकि वो उस 22 सोल नाम की जो सोल है वो उसे समझा सके कि उसे धरती पर जाना है। वो उनकी स्पार्क है उसे ढूंढने में मदद करता है कि धरती पर जाकर उन्हें करना क्या है। पर जो गार्डनर होता है वो एक डॉक्टर तो होता नहीं, और जो 22 होता है वो एक बहुत जिद्दी किस्म की सोल होती है। उसे कोई नहीं समझा पाता, ना तो मदर टेरेसा और ना अब्राहम लिंकन। उसे हजारों तरीकों के डॉक्टर ने भी समझाने की कोशिश करी थी उस सोल को, पर वो समझती तो थी नहीं, उसको उसकी स्पार्क मिल ही नहीं रही थी। पर जब उसकी मुलाकात जो गार्डनर से होती है तो जो गार्डनर उसे बताता है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे तो ये गलत सोल समझ रहे हैं, मैं तो एक जैज म्यूजिशियन प्लेयर हूँ। और जो 22 होता है वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता, तो वो उसे दिखाता है कि मैं जो गार्डनर हूँ, और वो उसकी बात पर यकीन करता है। पर जो 22 उसकी लाइफ देखता है तो देखता है कि वो बहुत दुखी है, पर वो फिर भी वापस धरती पर जाना चाहता है। तो जो गार्डनर कहता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो 22 कहता है मैं कैसे कर सकता हूँ। तो जो गार्डनर कहता है कि तुम अपना बैच मुझे दे दो। जो वहाँ उस वर्ल्ड में बैच दिया जाता है हर सोल को, जिससे वो कंप्लीट करना होता है। जो बैच होता है उसमें स्पार्क्स पूरी कंप्लीट करनी होती है, तभी वो सोल धरती पर जाने के लिए तैयार होती है। तो जो गार्डनर उसे कहता है कि जब तुम्हारी ये स्पार्क मिल जाए तो ये बैच तुम मुझे दे देना, मैं धरती पर चला जाऊँगा। पर 22 कहता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने ट्राई नहीं करी और मुझे आज तक अपनी स्पार्क मिली ही नहीं। तो जो गार्डनर कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, और वो 22 की मदद करता है हर स्पार्क ढूंढने में, उसे हर तरीके की चीज़ करवाता है, पर वो कामयाब नहीं होता। तो 22 उसे कहता है कि जो गार्डनर से कि तुम निराश मत हो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊँगा जहाँ पर तुम्हारा काम बन सकता है। तो 22 उसे एस्ट्रल प्लेन पर ले जाता है, जहाँ पर जो सोल्स होती है, जो भटकी हुई सोल्स होती है, वे होती है वहाँ पर। और जब हम बिल्कुल खो जाते हैं किसी काम में, तो वहाँ पर वे सोल्स जाती है जो भटक चुकी है, लॉस्ट सोल्स वहाँ पर जाती है एस्ट्रल प्लेन में। जो गार्डनर और 22 की मुलाकात होती है मूनविंड से। जो मूनविंड होता है उसका काम होता है जो भटकी हुई सोल्स है उन्हें धरती पर वापस भेजना। जो मूनविंड होता है वो जो गार्डनर और 22 को बताता है कि मैं एक स्ट्रीट पर डांस करने लग रहा हूँ, ये तो मेरी सोल है सिर्फ यहाँ पर आई हुई है, मैं तो धरती पर, मेरी बॉडी धरती पर है, ये बताता है मूनविंड को। और अगर तुम मुझे ढूंढना चाहो धरती पे तो मैं तुम्हें उस स्ट्रीट पर मिल जाऊँगा एक बोर्ड को घुमाते हुए। तो वो जो गार्डनर की मदद करता है। पर
जब वो उसकी मदद कर रहा होता है और उस पोर्टल को खोल देता है, और जो गार्डनर होता है वो खुद को देखता है कि वो एक हॉस्पिटल में लेटा हुआ है, और जो उस पोर्टल के खुलने के साथ ही जो गार्डनर कूद जाता है जल्दबाजी में, और उसी के साथ 22 भी नीचे गिर जाता है उस पोर्टल के थ्रू। और जब उन दोनों की आंखें खुलती है तो जो गार्डनर की बॉडी होती है उसके अंदर 22 की सोल गई हुई होती है, और जो वहाँ पर एक बिल्ली भी बैठी होती है जिसके अंदर जो गार्डनर की सोल चली जाती है। अब ये गड़बड़ हो जाती है, जो गार्डनर की बॉडी में 22 की सोल होती है और बिल्ली की बॉडी में जो गार्डनर की। और जो 22 होता है वो धरती पर बिल्कुल नहीं आना चाहता था, वो उसका मन नहीं करता था, वो नफरत करता था धरती पर आने से। और वे बाहर निकलते हैं वहाँ से दोनों लोग छुपकर, और तभी वे जो 22 होता है वो घबरा जाता है बाहर निकलने के साथ ही। वो इतनी भीड़ देख कर डर जाता है, इतना ट्रैफिक और आवाज़ें सुनकर वो पूरी तरह से डर जाता है। और जो गार्डनर होता है उसे समझाने की कोशिश करता है कि समझ जाओ, और वो एकदम से भाग जाता है 22, और जो गार्डनर नीचे गिर जाता है जो बिल्ली होता है। और फिर उसके बाद वो उसे खाना देता है, जो गार्डनर होता है बिल्ली, वो उसके लिए खाना चुरा के लाता है, एक पिज़्ज़ा का पीस, और वो 22 को पसंद आता है। फिर जो गार्डनर होता है और 22 होता है वे मूनविंड को ढूंढ रहे होते हैं, और वे भाग कर उन्हें उस स्ट्रीट पर बोर्ड घुमाते हुए मूनविंड होता है वो मिल जाता है। और वो उससे पूछते हैं कि हमारी सोल एक्सचेंज हो गई है, जो गार्डनर की मेरी बॉडी में 22 की सोल चली गई है और कैट की बॉडी में मेरी सोल चली गई है। तो मूनविंड कहता है कि तुम्हें 6:30 मेरे पास पहुंच जाना है, क्योंकि उस टाइम एक पोर्ट होल खुलता है जिससे मैं तुम्हारी सोल्स को वापस एक्सचेंज कर दूंगा। उसके बाद वे दोनों रोड पर जा रहे होते, तभी उन्हें डोरथिया विलियम्स देख लेती है, और उनकी हालत बहुत ख़राब हुई होती है। जो गार्डनर होता है वो हॉस्पिटल के कपड़ों में होता है, बहुत अजीब सा लग रहा होता है। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं टैक्सी में बैठकर, और वे जब अपने घर पर पहुँचते हैं तो क्योंकि 7 बजे उसकी परफॉर्मेंस होती है, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था उसके लिए, पर उससे पहले ही वो मर जाता है, और उसकी बॉडी अब चेंज हो चुकी थी। इसलिए वो 22 से कहता है कि हमें कुछ करना होगा। हमें अभी उसके दोस्त का फ़ोन आता है जिसने उसका काम करवाया था डॉर्थ विलियम के साथ, कि उसे मौका मिला है उसके साथ जैज म्यूजिशियन बजाने का। और वो उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें 7 बजे तक वहाँ पर पहुँचना होगा, क्योंकि डोरथिया विलियम ने किसी और को सेलेक्ट कर लिया है। क्योंकि जब उसने तुम्हें रोड पर उस हालत में देखा तो उन्हें तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें 7 बजे से पहले पहुँच जाना होगा, तब मैं तुम्हारी बात बनवा सकता हूँ, तुम्हें तभी मौका मिलेगा जैज म्यूजिशियन बजाने का। और तभी जो गेट पर एक लड़की आती है जो स्टूडेंट होती है जो गार्डनर की, और 22 जाता है उससे मिलने, क्योंकि वो लड़की क्विट करना चाहती थी अपना काम, वो अब बिल्कुल नहीं बजाना चाहती थी, वो एक सैक्सोफोन बजाती थी। और वो जाने से पहले जो गार्डनर को अपना सैक्सोफोन सुनाना चाहती थी कि वो कैसा बजाती है, और 22 उसके सैक्सोफोन को सुनती है और वो बहुत खुश हो जाती है कि तुम तो बहुत अच्छा बजाती हो, तुम्हें तो ये क्विट नहीं करना चाहिए। और उसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है, और तभी जो गार्डनर होता है वो 22 से कहता है कि अब तुम मेरी बॉडी में हो तो तुम्हें अच्छी तरह के कपड़े पहनने होंगे और एक अच्छा हेयर कट चाहिए तुम्हें, क्योंकि हमें आज 7 बजे से पहले वहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए पहुँचना है। और जब वे दोनों धरती पर पहुँच जाते हैं तो टेरी होता है वो वहाँ पर पहुँचता है बिफोर बियॉन्ड में। जो टेरी होता है वो एक सोल कैलकुलेटर होता है जो सोल्स को कैलकुलेट करता है कि कितनी सोल्स बिफोर बियॉन्ड में गई, आफ्टर बियॉन्ड में कितनी सोल गई। और वो वहाँ पर पहुँचता है और कहता है जेरी से कि एक सोल मिसिंग है, हमें उसे ढूंढना होगा। और जो टेरी होता है वो धरती पर जाता है उस सोल को ढूंढने, और फिर वे वहाँ उसे एक कोट पैंट पहना कर पहुँच जाते हैं एक हेयर कट सैलून में, जहाँ पर जो 22 होता है वो बाल कटवाने लगता है, और वो उसे अपनी पूरी कहानी सुनाने लगता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरी सोल वहाँ पर भटक गई, मैं हज़ारों साल से अपनी स्पार्क ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि जो गार्डनर की बॉडी में 22 की सोल है। और वो बताता जा रहा है अपनी कहानी, और बार बार कहता है कि तुम तो बहुत इंटरेस्टिंग आदमी हो, मैं तो सोचता था कि तुम सिर्फ एक म्यूजिशियन प्लेयर की बातें करते हो हमेशा। और फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एक अच्छा हेयर कट करवाने के बाद वे जब जा रहे होते हैं
तो उसे एक वो टहलने लगता है। जो 22 होता है उसे धरती पर अब अच्छा लगने लगता है। वो खुश रहता है बिल्कुल कि उसे सब कुछ मिल गया हो, जैसे बिल्कुल मस्ती में। और तभी वो झुक रहा होता है नीचे, तो उसके पीछे से पैंट फट जाती है। जो गार्डनर होता है वो 22 से कहता है कि ये तुमने क्या किया, अब मुझे अपनी मम्मी के पास जाना होगा, चलो मेरी मम्मी के पास, वो इसे सील देगी, क्योंकि वो एक टेलर है। वे वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो 22 कहता है कि जो गार्डनर होता है जिसकी बॉडी में 22 की सोल है, वो कहता है कि मुझे अपना सूट सिलवाना है, मेरी पैंट फट गई है। और उसकी माँ मना कर देती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अच्छी खासी टीचर की नौकरी मिली थी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर उसके बाद जो गार्डनर होता है वो जब बिल्ली के रूप में होता है, वो कहता है कि मुझे ये सूट अब कहीं और से सिलवाना होगा। और यही बात वो 22 भी कह देता है कि अब मुझे यही बात जो गार्डनर होता है, जो बिल्ली के अंदर जो बिल्ली होती है जिसके अंदर जो गार्डनर की सोल होती है, वो कहता है कि मुझे अब ये सूट कहीं और से सिलवाना होगा। और जो 22 होता है वो इसी बात को दोहरा देता है जो गार्डनर की बॉडी में होता है, क्योंकि उसकी आवाज़ सिर्फ जो 22 ही सुन पा रहा था जो गार्डनर की, क्योंकि बिल्ली की आवाज़ तो मियाँ मियाँ आती है सबको, और उसकी आवाज़ सिर्फ 22 सुन पा रहा था। और तभी ये बात दोहराने के बाद उसकी माँ को ये बात बुरा लग जाती है और वो कहती है कि बेटा तुम्हें यही करना है ना। तो वो उसके जो फादर होते हैं उनका जो सूट होता है, सूट पैंट, वो दे देती है, जो कि एक बहुत हाई क्लास होता है। वो उसे पहनकर जाता है परफॉर्मेंस के लिए, पर उसे 6:30 बजे मूनविंड के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर वो उनकी सोल को वापस फेरबदल करेगा। जिसकी सोल है उसकी बॉडी में वापस डालेगा, जो गार्डन की बॉडी में उसकी सोल ही। पर जो 22 होता है वो मना कर देता है कि मैं ऐसा नहीं करने वाला, अब मुझे ये बॉडी पसंद आ गई है, अब मुझे धरती पर रहना है। पर जो गार्डन होता है वो कहता है कि तुम्हें धरती पर रहना अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि अब तुम मेरी बॉडी में हो, इसलिए तुम्हें अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब वो मेरी बॉडी है, अब मेरा दिमाग है उसके अंदर, अब मुझे जैसा फील होगा वैसा तुम्हें फील होगा, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। पर 22 वहाँ से भाग जाता है। पर जो टेरी होता है वहाँ से भाग जाता है और जो टेरी होता है वो ढूंढ लेता है। टेरी उन दोनों की सोल्स को वापस बिफोर बियॉन्ड में ले जाता है, जहाँ पर वो जो गार्डनर से कहता है कि अब तुम्हें ग्रेट बियॉन्ड पर वापस जाना होगा। पर जो जेरी होता है वो कहता है कि इसकी वजह से जो 22 की जो बैच है वो पूरा हो चुका है, 22 को उसकी स्पार्क मिल चुकी है, इसलिए वे मौका देते हैं जो गार्डनर को कि वो 22 को अपने साथ धरती पर जाकर छोड़ कर आए। पर जो गार्डनर होता है वो 22 पर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि उसकी वजह से उसका सपना टूट चुका था। जो गार्डनर का उसे बहुत अच्छा मौका मिलने वाला था एक पियानो बजाने, जैज म्यूजिशियन बनने का। पर जो 22 होता है वो अपना बैच जो गार्डन को दे देता है और जो गार्डन धरती पर पहुंच जाता है, अपनी बॉडी के अंदर उसकी सोल होती है और वो जाकर एक अच्छा परफॉर्मेंस देता है जैज म्यूजिशियन का। 7 बजे उसका परफॉर्मेंस होता है और वो डोरथा विलियम्स को बहुत पसंद आता है, सबको बहुत पसंद आता है, ऑडियंस है जो तालियां बजाते हैं। और वो बाहर आता है डोरथा विलियम के साथ, पर उसे अच्छा नहीं लग रहा होता बिल्कुल। तो डोरथा विलियम होती है वो जो गार्डनर से पूछते कि क्या हुआ, तुमने ऐसा मुंह क्यों लटकाया हुआ है। तो जो गार्डनर कहता है कि मैं बचपन से ही एक अच्छा जैज म्यूजिशियन बनना चाहता था और मैं आज बन चुका हूँ एक बड़ा जैज म्यूजिशियन, पर मुझे जैसा सोचा था वैसा फेल नहीं हो रहा। तो डोरथा विलियम्स कहती है कि सुनो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। एक मछली होती है, वो हमेशा ओशन को ढूंढती रहती है और वो जब ओशन में पहुँच जाती है तो वो और मछली उसे पूछती है कि ओशियन कहाँ पर है। तो वो और मछलियाँ उसे कहती है कि यही तो है ओशियन। तो वो कहती है कि ये तो सिर्फ पानी है। और फिर जो गार्डन होता है वो अपने घर पे जाकर जैज म्यूजिशियन बजाने लग जाता है और वो बिल्कुल खो जाता और उसकी सोल वापस एस्ट्रल प्लेन में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे मूनविंड मिलता है। और वो मूनविंड से कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। और जो
वे फिर मूनविंड कहता है कि जो 22 है वो एक लॉस्ट सोल बन चुकी है, क्योंकि वो तुम्हारी बॉडी के अंदर रह चुकी है, तो अब वो एक लॉस्ट सोल बन चुकी है। जो गार्डन होता है उसे ढूंढने निकल जाता है और उसे 22 मिलता है, पर वो बहुत एक लॉस्ट सोल बन चुका है और वो डरा डरा एक तरफ से दूसरी तरफ भाग रहा होता है और वो बिफोर बियॉन्ड में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो जो गार्डनर को की सोल को निगल लेता है और वो अंदर जाता है। और वो जो गार्डनर होता है 22 का उसका बैच देने की कोशिश करता है, पर जो 22 होता है वो बिल्कुल एक लॉस्ट सोल बन चुका था, अब उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। पर जो गार्डनर होता है वो 22 की मदद करता है और उसे वापस नॉर्मल सोल में कन्वर्ट कर देता है। फिर जो गार्डनर होता है जो वो 22 को उसका बैच वापस कर देता है और उसको धरती पर छोड़ने जाता है, धरती पर उसे छोड़कर आता है। और जो गार्डनर होता है वो आफ्टर बियॉन्ड में पहुंच जाता है। तभी वहाँ पर जेरी आता है और कहता है कि आपने 22 की इतनी मदद करी है, हम आपको एक बार जीने का मौका फिर देना चाहेंगे। तो उसे वापस मौका मिलता है जीने का, पर जेरी उस जो गार्डनर से पूछता है कि तुम अब क्या करोगे। तो जो गार्डनर कहता है कि मुझे पता नहीं मैं अब क्या करूँगा, पर मुझे नहीं पता कि मैं अब ज़िंदगी में क्या करूँगा, पर मुझे इतना पता है कि मैं उसका हर पल इंजॉय करूँगा। और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।